शिबली फराज साहब यकीनन एक संजीदा बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब, अगर वाकई ऐसा है कि उन्हें साजिश हुई है या साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है, वो ये कल भी कहा उन्होंने सियालकोट में, आज भी उन्होंने कहा फैसलाबाद में कि अगर मुझे कुछ हुआ तो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवा दी है, वो बाद में पूरी कौम देखेगी और जो जिम्मेदार होंगे जिनके मैंने नाम दिए हैं सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। तो मेरा सवाल ये है कि कुछ बुरा होने का इंतजार क्यों? भाई साजिश को नाकाम भी तो बनाया जा सकता है सब कुछ सामने लाकर। देखें शाजिया, बात यह है कि आपको साथ ही साथ में जो खान साहब ने जो बातें की हैं अपनी सिक्योरिटी के बारे में, उसका एक तनाजुर भी है। वो तनाजुर क्या है कि जिस तरह के उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि जब भी कोई हुकूमत जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, वेयर एज इस केस में जहाँ पे कि हमें हटाया गया एक साजिश के ज़रिए, तो पूरा पाकिस्तान, चाहे वो इस मुल्क में की जोग्राफियाई हदूद में था या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जहाँ जहाँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, गैर ममालिक में, वो खुद निकले और एक ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जो कि हमने अपनी मुल्क की तारीख में कभी भी नहीं देखा। दूसरी बात उन्होंने की कि जब ये हुआ तो जाहिर है कि जो साजिश करने वाले थे उनको ये एहसास हुआ कि ये शख्स, तो हम समझे थे कि इसको हम इक़्तिदार से हटाएंगे तो बस लोग ऐसी कुछ बातें करके और फिर ख़त्म हो जाएंगे और लाइफ वुड बी नॉर्मल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली दफ़ा देखा कि पूरी कौम एक कौम के तौर पे इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि नो मोर, नो मोर, हम इसे मजीद जारी नहीं रखना चाहते। और एक आप देखें कि इनका ख्याल था जैसे कि ख्वाजा आसिफ टाइप लोग जो कहते हैं कि जी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों में फिर रहे हैं, आप भी फिरते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए अब एहसास हुआ है कि इलेक्शन कराएं तो भी बुरा, इलेक्शन ना कराएं तो भी बुरा। लेकिन खान साहब की बातों से कुछ और चीजें भी बड़ी अब खुलकर वाजे भी होना शुरू हो गई हैं, सामने भी आ रही हैं कि अमरीकी साजिश तो थी। चले नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारी कंपनी भी इसमें शामिल थी। ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, जो वो गिले शिकवे कर रहे हैं, जो वो नाराज़ हैं, इसकी क्या वजह है? जो वो कह रहे हैं कि अदलिया मेरे अंडर तो नहीं था, हमारे ज़ेरे असर तो नहीं था, नैब नहीं था, लेकिन जिनके ज़ेरे असर था वो भी कुछ नहीं कर सके। फिर वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, नंबर्स ब्लॉक कर दिए। इस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? देखिए, बात यह है शाजिया कि हम ये देखते रहे हैं कि जब से खास तौर पे पिछले 40, 50, 60 साल पहले एक तरीक़ाकार होता है जिसमें कि मुख्तलिफ पावर के जो सेंटर्स होते हैं ये मिलकर और एक किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी एजेंडे को लेके आगे चलते हैं। अब इसमें सिर्फ ये कहना कि ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़रा इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन को देखें, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि इसमें वो माफिया जिसमें कि आलाकार वो करप्ट लोग, इसमें कोई ऑनेस्ट लोग इसके वो नहीं होते हैं। वो करप्ट लोग जिस तरह के नवाज शरीफ है, जिस तरह शहबाज शरीफ है, जिस तरह हाफिज अली जरदारी है या बाकी जो और हैं, तो सिस्टम को करप्ट किया गया है और सिस्टम में वही लोग आगे आ सकते हैं जो कि करप्ट हैं, क्योंकि करप्ट लोगों को हैंडल करना ज्यादा आसान होता है। ऑनेस्ट आदमी को आप नहीं मैनेज कर सकते। बुनियादी उसूल ये है और इसी उसूल की बुनियाद पर ऐसे लोगों को ऐसी तो आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से ईमानदार लोग हैंडल नहीं हो रहे थे, करप्ट लोगों को ले आए। देखिए, जो इमरान खान इस वक्त बात कर रहे हैं एक आजादी की, जिसमें कि इंटरनेशनल पे अमेरिका हो या वेस्ट हो या कोई भी ममालिक हो, जिसमें कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करते हैं, उसकी वजह यह है कि जो लीडरशिप हमारी है, जिस तरह के भी बिलावल भुट्टो है, तो उनको पता है कि इसके अकाउंट्स किधर हैं, उनको पता है कि ये कितने करप्ट हैं, इनके एसेट्स किधर किधर पड़े हुए हैं, तो उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है कंपेयर टू इमरान खान, जिसको उनको पता है कि इसको हम किस चीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस बंदे का न तो अकाउंट्स है, न तो कोई बिजनेस है और ये इसी पाकिस्तान में ही है। तो इसलिए किसी भी शख्स को जो कि करप्ट हो उसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है,
कंपेयर टू एक ऑनेस्ट लीडर के। अच्छा, वजीर आजम हाउस से सड़कों तक सिर्फ अमरीकी साजिश की का नतीजा है, या जो हम इसको इस्टेब्लिशमेंट से खराब ताल्लुकात का नतीजा भी कह सकते हैं? वजीर आजम हाउस से सड़कों तक देखें बात यह है कि ये बुनियादी तो साजिश जो भी है ये तो अमेरिका में बनी है, जिसमें कि देखें आपने उनके जो सीनियर लीडर्स हैं या सेनेटर्स हैं या तजियाकार हैं, उनका आपने सुना है कि वो उनकी बड़ी क्लियर कट डिमांड्स थी जो कि इमरान खान नहीं पूरा कर रहा था, जो कि जिसका कि लास्ट स्ट्रॉ जो था वो था रशिया का ट्रिप। होता क्या है, फॉरेन पॉलिसी का मकसद क्या होता है? लेकिन ख्वाहिश तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों की है कि मोदी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। जब से मोदी आया तब से इस खित्ते के हालात बड़े खराब हुए। जब से मोदी आया कश्मीर में जुल्म सितम, जब से मोदी आया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक खराब हो गए। लेकिन इस तरह की ख्वाहिशात पर मतलब कि हुकूमतें बदल तो नहीं जाया करती, हर एक की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है। मेरी बात सुने, नहीं इंडिया को मत कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ। इंडिया नंबर 1 1.4 अरब लोगों की का मुल्क है, कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, और वो चूंकि मुसलमान मुल्क भी नहीं है इसलिए उसको जो है तो एक और तरीके से डील किया जाता है, और ना उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस तरह के उनके बाहर अकाउंट्स हैं या बाहर उनके वो हैं, वो अंदर वो भी उनमें से भी कई करप्ट हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि लीडर होता है, वो अगर वो मोदी को समझते हैं कि अगर उसकी पैसे वहां पे बाहर पड़े तो वो इंडिया को भी वो मैनेज करते। लेकिन चूंकि इंडिया का साइज इतना बड़ा है, उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस इतनी है जो कि पाकिस्तान की नहीं है, इसलिए इंडिया तो और एंड अबव ऑल के वो एक मुसलमान मुल्क नहीं है, एक सेकुलर मुल्क है, इसलिए उनको जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। ये हमारे जैसे ममालिक जहां पे के करप्ट रूलर्स आते हैं जिनको के चाबी के जरिए मैनेज करना बड़ा आसान होता है। लेकिन शाजिया, ये इस बात को आप कहते हैं, देखें ये जो बात हम कर रहे हैं ये इसलिए अहम तरीन है कि कैसे एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 22 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर, एक एटॉमिक पावर, उसके वजीर आजम को एक साजिश के जरिए जिसकी के प्रूफ हमने भेजे हुए हैं। मेरा सवाल वही रह गया, सिर्फ अमेरिकी साजिश की वजह से सड़कों तक आप पहुंचे या इससे इस्टेब्लिशमेंट के खराब ताल्लुकात का भी नतीजा है? मुझे इसका भी जवाब दे। देखिए, खराब ताल्लुकात हमारे क्यों होंगे? हमने तो हमेशा पूरे 3-3.5 साल जो है हमने पूरी ईमानदारी के साथ पूरी एक हमारे इदारे हैं, हमने उनको अपने मुल्क का इदारा समझा है और समझेंगे। ये सब कुछ बड़ी उसमें मैं हुकूमत का हिस्सा था, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, तो मुझे साबिक डीजी ISI के मामले पर इख्तलाफ नहीं था, बुज़दार साहब को हटाने पर इख्तलाफ नहीं था, यहाँ से मामलात खराब होना शुरू हुए। नहीं देखें, ताल्लुक खराब ये तो देखें ना, अगर बुज़दार साहब थे या कोई भी बंदा है, देखें अल्टीमेटली तो जवाब इमरान खान ने देना है ना लोगों को। अब ये बुज़दार और ये लोग क्यों इमरान खान के पीछे लाखों करोड़ों की तादाद में निकल रहे हैं? लोग इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, कोई और नहीं इलेक्ट करता। तो जो अवाम का वजीर आजम होता है वो अवाम की एस्पिरेशंस को देखता है, अवाम के लिए अपने आप को अकाउंटेबल ठहराता है, अवाम को जवाबदेह होता है। अगर तो वो उससे जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है कि फॉर गुड और फॉर बैड, चाहे उसको कोई बैट्समैन है जो कि वो समझता है कि 0 पे आउट हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब कैप्टन खिला रहा है उसको तो कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स। तो इसलिए उन्होंने 20 मई तक इंतजार किस चीज का? 20 मई के बाद आप लोगों ने कॉल देनी है, क्या उम्मीद है कि 20 मई तक इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस कॉल हो जाए, निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाए? ये 6 दिन रह गए हैं, क्या इस चीज का इंतजार है और फिर 20 को आप लोग ऐलान करेंगे? देखें, 20 को जरूरी नहीं है कि 20 को ऐलान करें। पहली बात तो ये है कि शाजिया, ये हमारा जमहूरी हक है और अवाम, पाकिस्तान के अवाम अब वो हमारे पीछे हैं। पाकिस्तान के अवाम इस करप्ट टोले को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अवाम, आप किसी भी जगह जाएं, आप विशाल जो लोग जो हमारे मुखालिफ भी थे वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस मुल्क की मेजॉरिटी इस करप्ट टोले को एक्सेप्ट नहीं करती है, और जब एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसका मतलब है इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास अवाम का वो नहीं है। उसका क्या तरीका है? बेस्ट तरीका है कि आप जल्दी इंतखाबात कराएं। 2 डिमांड्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि दोनों नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। जिस तरह आपने देखा है इकोनॉमी का, ये जो सो कॉल्ड बड़े तजुर्बाकार थे, ये अपने लिए पैसे बनाने में, मुल्क के लिए पैसे बनाने में नहीं थे।
लेकिन तो अभी जो हाल इकोनॉमी का हाल है वो इनकी वजह से तो नहीं हुआ शिबली साहब। जी, अभी जो इकोनॉमी का हाल है वो इनकी वजह से तो नहीं हुआ। नहीं, वो मेरी वजह से हुआ है जी। तो 3.5 नहीं, अभी देखना पिछले साढ़े तीन साल तो आप थे ना। नहीं, 3.5 साल हमने तो इकोनॉमी को बड़े जबरदस्त तरीके से हम उठा लिया था। हमने ये हमारे लिए कोई स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क छोड़ के गए थे जिसको हमने सोमालिया बना दिया। ये तो इनके जो करतूत है, हम तो 3 साल से, आप इनसे 40 साल का हिसाब नहीं मांगते और हमसे आप 3.5 साल का हिसाब मांगते हैं। और अभी भाई वोट, आप मेरी बात सुने, वोट आपने अपनी पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी पर ले रहे हैं, पिछले 40 सालों को देख के आवाम ने वोट नहीं देना। शिबली साहब मेरी बात सुने, लोग अभी हमारे पीछे हैं, आप जो भी कहें, हम बुरे थे, जो भी थे, निकम्मे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारा पाकिस्तान मेजॉरिटी इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है। और ये जो सो कॉल्ड जो वो हैं बने हुए हैं, एक्सपर्ट बने हुए हैं, जिन्होंने देख लें 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 2 वजीर खारजा हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके मुल्क के फैसले यहाँ नहीं होते, वहां पे क्रिमिनल कर रहा है जिसका नाम नवाज शरीफ है। ये आप इस तरह का मुल्क चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? ये आप छोड़ना चाहते हैं कि वो वजीर आजम जिसके ऊपर इंडाइटमेंट यानी कि फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो चीफ मिनिस्टर जिस सूबे में आप बैठी हुई हैं जिसमें फर्द जुर्म आयद होना था, वो आपके लीडर बने हुए हैं। आप फख्र करती हैं इस बात पे? मुझे तो फख्र नहीं है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ काम करें।